पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मंगलवार को बड़ी जानकारी सामने आई। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएससी कमांडर हाशिम मूसा है। सूत्रों के मुताबिक मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। लश्कर ने ही उसे जम्मू कश्मीर भेजा था ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय नागरिकों पर हमला को अंजाम दे सके। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान एलओसी के पास से आतंकियों को हटने का आदेश दिया है। यह इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों के लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। अभी तक कितने आतंकियों को हटाया गया, इसकी सटीक संख्या सामने नहीं आई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी 5वीं बार रायबरेली दौरे पर हैं। ये उन्होंने विशाखा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। फैक्ट्री जाते समय राहुल गांधी ने त्रिफला चौराहे पर कार्यकर्ताओं को देखकर अपनी कार अचानक रुकवाई। कार से उतरकर कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाए, हालचाल पूछा, आप कैसे हो, क्या चल रहा है, तमाम जानकारी दी। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स सीडब्ल्यूजी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वापस लौटने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद भी भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की 27 अप्रैल के नोटिस के मुताबिक जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उनको 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना, फिर दोनों भी हो सकते हैं। बस्तर संभाग में लोक निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सड़क, पुल निर्माण, भवन निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए। तय सीमा में कार्य न करने वालों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के गठरियनपुरवा स्थित गुरु नानक ऑटो मार्केट एसोसिएशन ने पहलगाम में हुई निंदनीय आतंकी घटना के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। संगठन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास की। इस मौके पर अध्यक्ष अजीत सिंह भाटिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार से आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कौशाम्बी के मोहम्मदपुर अनीठा गांव में त्रिलोक पुत्र रोशन के घर खाना बनाते समय अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गेहूं, चावल, कपड़े, पैसा और जेवर समेत लाखों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं मौके पर पैंछा थाना पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी आकांक्षा का शव किराए के मकान में पंखे से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसी महिला ने गेट न खोलने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शामली के कांदला कस्बे में राहुल ज्वेलर्स की दुकान से 6 महीने पहले 2 महिलाओं ने सोने के लौंग चुराए थे, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस में मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित व्यापारी राहुल का आरोप है कि पुलिस टालमटोल कर रही है, थाने के चक्कर लगाने पर मजबूर है। बस्तर के कांकेर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई। कांकेर शहर के सुभाष वार्ड के ऐश्वर्या देवांगन को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की बीते 10 सालों से राशि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किसी और के खाते में ट्रांसफर हो रही है। कलेक्टर ने मामले में कृषि विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए, भरोसा दिया कि किसान को उसका पैसा वापस जरूर दिलाया जाएगा। सरगुजा जिले के घने जंगलों में आग लगने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। पिछले एक माह में अंबिकापुर, उदयपुर, सीतापुर वन परिक्षेत्र में अज्ञात कारणों से दर्जन भर से ज्यादा आग लग चुकी है, लेकिन वन विभाग अब तक इस पर काबू पाने में नाकाम है। बीट गार्ड तैनात होने के बावजूद वनों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों क्षेत्रों से जुड़ी सभी कार्यवाहियां तय समय सीमा में पूरी की जाएं, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। डॉक्टर यादव ने एजेंसियों को समन्वित कार्य योजना तैयार करने और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में नियोजित विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल 2047 के विजन को लेकर राजधानी के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विरासत के संरक्षण के साथ शहर की प्लानिंग की जाए। भोजपुर की और राजा भोज तथा उज्जैन मार्ग पर सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया जाए। जनप्रतिनिधियों ने बीआरटीसी कॉरिडोर हटाने के फैसले पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। बुलंदशहर की चतारी थाना पुलिस और स्वाट टीम की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। वहीं पुलिस ने एक घायल समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में हुए युवती की हत्या के आरोपी की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से अवैध असला, हत्या में प्रयुक्त कपड़े, चाकू बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती से एक तरफा प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इंकार करने पर घटना को अंजाम दिया। कौशाम्बी जिले में मिट्टी खोदते समय अचानक टीला जह गया, जिससे 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के टीकाडीह गांव की है। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं घर की पुताई के लिए मिट्टी खोदने आई थी, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कोरबा शहर के बीचों बीच बहने वाली नहर अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। आक्रोशित लोग आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, अपनी समस्याएं रखी। बता दें कि नहर की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, जगह जगह से सीपेज हो रहा है। नहर के किनारे सुरक्षा के लिए कोई कंक्रीट वॉल भी नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की मौत भी यहां हो चुकी है। उत्तराखंड में तीमूर में बने परफ्यूम और इत्र की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में उत्तराखंड के तीमूर परफ्यूम की एक अलग ही पहचान बन गई है। उत्तराखंड में तीमूर ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनसे परफ्यूम और इत्र बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के सुगंध पौध केंद्र ने ही तीमूर से परफ्यूम बनाया है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा संगठन के पदाधिकारियों ने आज तहसीलदार शिकारपुर को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन द्वारा मांग की गई है कि पहलगाम में मारे गए हिंदुओं को न्याय मिले और उनके परिवार को आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। बुलंदशहर के अनूपपुर शहर में व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में पहुंचकर तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। व्यापारी संगठन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने गोलियां मारकर नरसंहार किया, उसकी वो घोर निंदा करते हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद निवासी पश्चिम बंगाल में तैनात एक जवान की हार्ट अटैक से मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्विमिंग के दौरान जवान को हार्ट अटैक आया। पश्चिम बंगाल में तैनात चिराग चौधरी का पार्थिव शरीर आज प्रातः गांव जहांगीराबाद के शेखपुर रौरा पहुंचेगा। चिराग 5 वर्ष पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। जवान की मौत की खबर से गाँव में शोक की लहर। और वहीं कोरबा में दैनिक वेतन भोगी महिला मजदूरों को काम से बाहर निकाल दिया गया है। महिलाओं का आरोप है कि हम 12 वर्षों से सीईओ के बंगले में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन हमें काम से क्यों बाहर निकाला गया समझ में नहीं आ रहा। बिना सूचना दिए अचानक काम पे आने से मना कर दिया गया है। ठेकेदार के द्वारा 1 माह का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। मेरठ के थाना नौचंदी पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। मेरठ में चैन स्केचिंग और लूट करने वाले अपराधी परवेज आलम को मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिस पर पहले से 113 मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी के पास से एक यामाहा बाइक बिना नंबर प्लेट की 1 लाख नगद रुपए बरामद किए गए हैं। रायपुर में कानून व्यवस्था को और अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। रविवार को रायपुर रेंज आईजी अमरेश कुमार मिश्रा द्वारा रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक C4 के सभागार में ली गई। बैठक में थानों को बेहतर प्रबंधन करने, उपलब्ध सीमित संसाधनों के गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के संबंध में चर्चा हुई। सरगुजा संभाग से हज यात्रा पर जा रहे हाजियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हज कमेटी के सदस्यों ने इस दौरान हाजियों को यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी। कैंप के उद्घाटन से पहले कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने वर्चुअल माध्यम से हाजियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत सरकार ने इस साल हज यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की है ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। बहराइच जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अवैध मदरसों को प्रशासन ने सील किया है। ये कार्रवाई नानपारा तहसील अंबिका चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के नेतृत्व में की गई। उन्नाव आसीवन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरी निवासी सावल कुमार ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शटरिंग का काम करता था। उसका अक्सर उसकी पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सावल कुमार को उसके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। रायसेन जिले के बरेली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। शादी समारोह में शामिल होने आई 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रिश्तेदार मामा ने ही छेड़छाड़ कर दिया। आरोपी इमरान और छोटू के खिलाफ परिजनों ने बरेली थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बिजनौर में सासपुर थाना क्षेत्र में गोश्त फैक्ट्री के पास एक गंभीर घटना हुई। शकील अहमद ने आपसी रंजिश के चलते तहसीन को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल तहसीन को पहले सियोरा अस्पताल और फिर बिजनौर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पूर्व में भी ऐसा प्रयास कर चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अगर आप एटीएम से 100 या 200 रुपए का नोट ना मिलने से परेशान हैं, तो ये परेशानी जल्द ही दूर हो सकती है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिए। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि एटीएम में 100 और 200 रुपए से ज्यादा नोट रखे जाएं, ताकि ग्राहकों को परेशानी ना हो। रिजर्व बैंक का कहना है कि 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट में ये नोट 30 सितंबर तक होना चाहिए। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में काफी तेजी रही। इस तेजी से भारतीय अरबपतियों के नेटवर्थ में भी काफी तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा फायदे में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी रहे। रिलायंस के शेयरों में 5% से ज्यादा तेजी रही है। इससे अंबानी के नेटवर्थ 5.2 अरब डॉलर उछल गई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 1000 रुपए सस्ता होकर 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी भी 1400 रुपए लुढ़कर 98,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अमेरिकी चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने और डॉलर के मजबूत होने से सोने पर दबाव बढ़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से चीन के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के करीबी सहयोगी देश और अब चीन की ओर झुक रहे हैं। वे अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अमेरिका दुनिया को चीन के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए एकजुट करना चाहता था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मिलावटी पनीर की बढ़ती समस्या को देखते हुए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय रेस्टोरेंट के इसलिए इस बारे में दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट को ये बताना होगा कि वह जो खाना परोसते हैं उसमें एनालॉग पनीर होता है या परंपरागत तौर पर दूध से बनाया जाने वाला पनीर। इंडियन प्रीमियर लीग में लीग स्टेज के 47वें मैच में खत्म हो चुके हैं। सोमवार को राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के शतक की मदद से गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया है। इस जीत में टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। टीम 8वें नंबर पर पहुंच गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने 200 रन बनाए हैं। राजस्थान ने वैभव की सेंचुरी और यशस्वी जायसवाल की 50 ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 48वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमें 11 बार एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं। 5-5 मैच दोनों के बीच जीते गए हैं, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द रहा। पहलगाम बचिंग की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने सोमवार को कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया और इन्हीं में क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समाज टीवी, जियो टीवी शामिल हैं। संस्कार का कहना है कि ये चैनल्स भारत सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी भ्रामक खबरें चला रहे थे, इसलिए इन्हें बैन किया गया। प्रीमियर लीग 2024-25 में लिवरपूल ने टॉटनहम हॉटस्पर के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पॉइंट टेबल में ये नंबर 1 पर पहुंचकर खिताब अपने नाम किया है। लिवरपूल का ये 20वां खिताब है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा ये खिताब हासिल करने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड की बराबरी की है।
श्रीलंका में वुमेन्स वनडे ट्राई सीरीज का पहला मैच भारत ने जीत लिया है। टीम इंडिया ने होम टीम को 9 विकेट से हराया। बारिश के कारण 39 ओवर के हुए मैच में श्रीलंका ने 147 रन बनाए। भारत ने 29 ओवर में एक ही विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। भारत में बॉलिंग में स्नेहा राणा ने 3 विकेट किए। दीप्ति शर्मा और एन चर्नी को 2-2 विकेट मिले। बैटिंग में प्रतीक रावल ने 50 रन बनाए। कश्मीर हमारा है फिर भी हम डरकर वहां जाते हैं, ये शब्द अभिनेत्री संदीपा धर के हैं। संदीपा की फैमिली ने कश्मीरी पंडितों होने का दर्द झेला है। उनके पेरेंट्स को अपनी बनी बनाई दुनिया छोड़कर आना पड़ा। संदीपा ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस फैक्ट को समझ नहीं पा रही हूं कि हम 30 साल से उसी जगह फंसे हुए हैं जहां से हमने शुरुआत की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में विदु विनोद चोपड़ा के साथ अपने अनुभव पर बात की। उन्होंने बताया कि चोपड़ा ने करियर के ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने शुरुआती दोस्तों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा कि विदु विनोद चोपड़ा वो शख्स है जिन्होंने अपनी सफलता के बाद उन लोगों को इग्नोर किया था। निर्देशक तेजस प्रभा विजय देवस्कर की 2 फिल्में ग्राउंड जीरो और देव मानुस एक साथ 25 अप्रैल को रिलीज हो चुकी हैं। इस बातचीत में तेजस ने इन दोनों फिल्मों और कलाकारों के साथ तालमेल समेत शूटिंग को लेकर खास जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सच है, मेरी 2 अलग अलग फिल्में ग्राउंड जीरो, देव मानुस एक ही दिन दर्शकों के सामने आई। इसे लेकर मैं कई तरह की भावनाओं से भरा हुआ हूँ, मुख्य रूप से तो उत्साह। और वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक्ट्रेस रवीना टंडन, फिल्म प्रोड्यूसर फराह खान, कॉमेडियन भारती सिंह को जारी किए गए पुलिस नोटिस को 14 जुलाई तक रोक दिया है। यह मामला पहले से ही अदालत में अंतिम चरण में विचाराधीन है। इस बीच तीनों आरोपियों को बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। विजय देवरकोंडा हाल ही में हैदराबाद में सूर्या की फिल्म बैट्रो के प्री रिलीज इवेंट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकी कौशल, अक्षय खन्ना की फिल्म छावा के बारे में बात की। विजय ने बताया कि फिल्म देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। विजय ने कहा कि मैं ब्रिटिश को 2 थप्पड़ मारना चाहता हूं। छावा देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मौका मिले तो औरंगजेब को भी 2-3 थप्पड़ मारना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी कि 2 मई तक बारिश का अलर्ट है। पूर्वी दक्षिण हिस्से में जैसे नर्मदापुरम, रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग में सबसे ज्यादा असर। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी हिस्सों के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट शामिल है। छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदला हुआ है। रायपुर, कोरबा, पेड्रा समेत कई जगह सोमवार को तेज बारिश के साथ ओले गिरे। तेज गर्मी के बीच हुई बरसात से जहां लोगों को राहत मिली तो वहीं ओले गिरने से धान की फसल को नुकसान। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को 21 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान 3 से 40 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं भी चलेंगी। उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर मौसम बदलने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान के अनुसार 30 अप्रैल को प्रदेश के अधिकतर जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 1 और 2 मई को तेज गर्जन, तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी है। केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, प्रदेश भर में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 2 मई तक मौसम बदलने की संभावना है। और वहीं राजस्थान में सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहा। इससे पहले जैसलमेर में 30 अप्रैल 2018 में अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहा था। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा समेत अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 दिन तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी। 1 मई से राजस्थान में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसके बाद पारा 46 डिग्री के पार रहा है।